दोस्तों, जय श्री राम। अग्नि पुराण का अध्याय 10-11। अध्याय 10 विष्णु का राम के रूप में प्रकट होना भाग 6। नारद ने कहा, राम के कहने पर अंगद रावण के पास गए और कहा, जानकी को तुरंत राघव को लौटा दो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रावण अंगद को मारने पर आमादा था। 10 सिर वाला राक्षस जो लड़ने के लिए तैयार था, उसने राम को संदेश भेजा कि युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। ये वचन सुनकर राम वानरों के साथ युद्ध के लिए लंका आए। वानर थे हनुमत, मेंद, द्विविद, जाम्बवत, नल, नील, तारा, अंगद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गय, पनासा, विंता, रंभ, शरभ, कृथन, बलवान, गवाक्ष, दधिवक्त्र, गंधमादन और अन्य तथा सुग्रीव। इन तथा अन्य असंख्य वानरों के साथ राम लंका आए। राक्षसों और वानरों के बीच घमासान युद्ध हुआ। राक्षसों ने बाणों, भालों और गदा से वानरों को मार डाला। वानरों ने नख, दांत और पत्थरों से राक्षसों को मार डाला। राक्षसों की हाथी, घुड़सवार, रथ और पैदल सेना नष्ट हो गई। हनुमत ने एक बड़ी चट्टान से शत्रु धूम्राक्ष को मार डाला। नील ने लड़ते हुए अकंपन और प्रहस्त को मार डाला। इंद्रजीत द्वारा छोड़े गए बाण के कारण राम और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तार्क्ष्य गरुड़ों के सरदार को देखकर होश में आने पर उन्होंने राक्षसों की सेना का संहार किया। राम ने युद्ध में रावण को बाणों से चकनाचूर कर दिया और दुखी रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। तब जागकर कुंभकर्ण ने हजारों घड़े मदिरा पीकर, भैंसे आदि पशु खाकर रावण से कहा, तूने सीता का हरण करके पाप किया है और तू मेरा स्वामी है, इसलिए अब मैं युद्ध के लिए जाऊंगा और वानरों सहित राम को मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने सब वानरों को कुचल डाला। उसे पकड़कर सुग्रीव ने उसके नाक कान काट डाले। कान और नाक खोकर वह वानरों को खा रहा था। तब राम ने बाणों से कुंभकर्ण की भुजाएं काट दी। तब राम ने उसके पैरों को काटकर उसका सिर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब कुंभ, निकुंभ, मकराक्ष, महोदर, महापार्श्व, अहंकारी, प्रघास, भास्कर्ण, विरूपाक्ष, देवांतक, नरांतक, त्रिशिरस, अतिकाय आदि राक्षस राम, लक्ष्मण तथा विभीषण सहित वानरों द्वारा युद्ध में मारे गए। और अन्य राक्षस जो लड़ रहे थे, नीचे गिर गए। अहंकार से लड़ते हुए इंद्रजीत ने उपहार में मिले नागस्त्र से राम और अन्य को बांध दिया। जब वे सुरक्षित और घावों से मुक्त हो गए, तो मारुति ने पर्वत लाकर उन्हें मार डाला। हनुमत ने उन्हें, लक्ष्मण को, उस स्थान पर ले जाया जहां इंद्रजीत निकुंभी में अग्नि में होम और आहुति दे रहा था। लक्ष्मण ने युद्ध में वीर इंद्रजीत को मार डाला। शोक से जलते हुए रावण सीता को मारने पर आमादा था। स्त्रियों के द्वारा रोके जाने पर भी राजा रथ पर बैठकर सेना सहित युद्ध करने चले गए। इंद्र के कहने पर मातली ने राम को रथ पर बैठाया। राम और रावण के बीच लड़ाई कोई दूसरी नहीं थी। रावण ने वानरों पर हमला किया और मारुति और अन्य ने रावण पर हमला किया। राम ने मेघ की भांति उस पर, रावण पर, बाण और शस्त्र बरसाए। उसके ध्वजदंड, रथ, घोड़े, सारथी, धनुष, भुजाएं और सिर काट डाले। कटे हुए सिर फिर से उसके शरीर पर उगाए। राम ने ब्रह्मास्त्र पितामह का शस्त्र से रावण का हृदय छेद कर उसे भूमि पर गिरा दिया। राक्षस स्त्रियां अन्य राक्षसों के साथ रोने लगी। उन्हें सांत्वना देने के बाद विभीषण ने राम के निर्देशानुसार उसका दाह संस्कार कर दिया। राम ने हनुमत द्वारा पवित्र सीता को अपने पास मंगवाया। अग्नि में प्रविष्ट होने से पवित्र हुई सीता को उन्होंने स्वीकार किया तथा इंद्र, ब्रह्मा, दशरथ आदि ने उनकी स्तुति की कि आप राक्षसों के संहारक विष्णु हैं। इंद्र ने प्रसन्न होकर अमृत वर्षा करके वानरों को पुनर्जीवित किया। वे सब ब्रह्मा आदि राम से पूजित होकर युद्ध देखकर स्वर्ग को लौट गए। राम ने लंका को विभीषण को सौंप दिया। वानरों का सत्कार करके सीता के साथ पुष्पक रथ पर बैठकर प्रसन्नचित होकर जिस मार्ग से गए थे,
उसी मार्ग से वे सीता को वन और पर्वत दिखाते हुए लंका लौट आए। भरद्वाज को प्रणाम करके वे नंदीग्राम पहुंचे और वहां भरत द्वारा पूजित होकर अयोध्या पहुंचे और वहीं बस गए। वशिष्ठ आदि ऋषियों, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को नमस्कार करके तथा राज्य प्राप्त करके उसने द्विजों का सम्मान किया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ द्वारा वासुदेव विष्णु की पूजा की। उन्होंने योग्य व्यक्तियों को दान दिया। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा की। उन्होंने धर्म, काम आदि की रक्षा अपने पुत्रों की तरह की। वे दुष्टों को दबाने पर तुले हुए थे। संसार सभी धार्मिक कार्यों से भरपूर था। पृथ्वी सभी प्रकार के अनाजों से भरपूर थी। जब राम राज्य कर रहे थे तो कोई अकाल मृत्यु नहीं थी। अध्याय 11 विष्णु का राम के रूप में प्रकट होना भाग 7। नारद ने कहा, पूज्य अगस्त्य आदि मुनि देश पर शासन कर रहे राघव के पास गए और बोले, आप भाग्यशाली हैं और विजयी हैं, क्योंकि आपने इंद्रजित को मार डाला है। पुलस्त्य ब्रह्मा के पुत्र थे। विश्रवा पुलस्त्य के पुत्र थे। कैकसी उनकी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी पुष्पोत्कटा थी। धन के स्वामी कुबेर उनके पुत्र थे। रावण कैकसी से पैदा हुआ था और उसके 20 हाथ और 10 मुख थे। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया और देवताओं पर विजय प्राप्त की। कुंभकर्ण हमेशा सोता रहता था। विभीषण धर्म में लीन था। उनकी बहन शूर्पणखा थी। रावण से मेघनाद पैदा हुआ। इंद्र को जीतकर वह इंद्रजित हो गया। वह रावण से भी अधिक शक्तिशाली था। देवताओं के कल्याण की इच्छा से वह तुम्हारे और लक्ष्मण के हाथों मारा गया। ऐसा कहकर अगस्त्य आदि मुनि राम के द्वारा प्रणाम किए जाने पर चले गए। देवताओं की इच्छा से राम के द्वारा निर्देशित शत्रुघ्न ने मथुरा नामक स्थान पर लवन का वध किया। राम के द्वारा निर्देशित होकर भरत ने तीखे बाणों से 3 करोड़ शैलपुत्रों का वध कर दिया। सिंधु के तट पर रहने वाले दुष्ट गंधर्व शैलुष को मारकर तथा उसके पुत्रों तक्षक और पुष्कर को उन देशों में स्थापित करके भरत लक्ष्मण के साथ राघव के पास गए और युद्ध में दुष्टों को मारकर तथा साधुओं की रक्षा करके वहीं रहने लगे। कुश और लव नामक 2 पुत्र उत्तम भाई सीता के आश्रम में पैदा हुए थे, जिन्हें लोगों में फैली अफवाह के कारण त्याग दिया गया था और उनके अच्छे प्रसंगों के कारण वे प्रसिद्ध हुए। राज्य में अभिषिक्त होकर और मैं ब्रह्म हूँ इस भाव से चिंतन करने के बाद सीता पुत्र 11,000 वर्ष तक राज्य करने और यज्ञ करने के बाद प्रजाजनों और भाई के साथ स्वर्गलोक में गया। वहां प्रजा ने उसका आदर किया और देवताओं ने उसका सत्कार किया। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।